लेकिन ससुराल ने मुझे वेलकम नहीं किया। लेकिन मैसूर के भोले और शरीफ लोगों ने यहाँ पे, जैसे जाकिर भाई, अब्बास भाई, ये लोग एक समाज सेवक है, गरीबों की सेवा करते हैं और अच्छे नेक नेक कामों में ये लोग पार्ट लेते हैं। आज इनकी बहन, इनको मैं भाई बोलती हूँ, और इनके पास मैं गुहार लगाकर मैसूर में आई हूँ कि जो भी सच्चाई है, लोग मुझे गलत बोल रहे हैं ना, आपको तो नहीं बोलेंगे, लोग मुझे ड्रामा क्वीन बोल रहे हैं ना, आपको तो नहीं बोलेंगे। जो भी सच्चाई है देश के सामने मैं हाथ पे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग पेश करें जो भी सच्चाई है। वो उनको जानते हैं, तो अगर उनके बारे में सब जानना है तो उनको पूछ लीजिए प्लीज। अब एक्स बोलो प्रेजेंट बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अलग है। डाइवोर्स नहीं हुआ, कभी कहता है शादी हुई है, कभी कहता है नहीं हुई है। मेरी बात छोड़ दो, हमारे मेन अतिथि यहाँ पे अब्बास जी है मैसूर से। ये बच्चों के साथ कंपेयर करके बताता था कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, तो मैं वो बेटा बोलो, भाई बोलो, दोस्त बोलो, मैंने कभी उसको रिजेक्ट नहीं किया। जिस तरीके से तीनों रिलेशन जो होते हैं वो लव के थ्रू होते हैं, मुझे उससे सही में उस तरीके का लव था जैसे मेरे बच्चों के साथ। बता रहा हूँ आपको, मैं परसों तक भी, राखी के आने से एक दिन पहले तक भी मैं कंफ्यूज में था। बार बार राखी मुझे अप्रोच कर रही थी आपके बारे में, आप ही का स्टैंड वो सब ये करता है, वो करता है। जैसे आप ही ने उसको फाइनेंशियली हर चीज़ में प्रमोट किया है, तो हर आदमियों का क्लेम है मुझ पर इस चीज़ों का कि आदिल का जो भी अच्छा हुआ या कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से। ये राखी के कांटेक्ट में हो या बॉलीवुड के कांटेक्ट में हो, इसमें मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। इन्होंने इनकी खुद की चॉइस से किया था। जब इनके साथ कुछ गुजरा, जिस तरीके से वो पहले अपने बिजनेस में कुछ भी ट्रबल होती तो मेरे पास आता, ये इनके रिलेशनशिप में होने के बाद वो मुझसे अप्रोच किया है, जबकि वो ऑलरेडी मेरे पास डिफॉल्टर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। ये क्लिप देखा है तो उसमें उसके क्लेम्स दिखाई दे रहे थे मुझे, ये प्रॉपर करके बोलकर डाइवर्ट करे जैसी बातें, वो लाइट स्माइल दे देना, बात को डाइवर्ट करना, वो नेचर यहीं भी था, लेकिन इतना एक्सपर्ट नहीं था। अभी जो हाल ही के दिनों में ये अपने आप को जो अपना एक्सपर्ट पन जो है वो दिखा रहा है, वो पहले नहीं था इसके पास। 3 बातों में मैं इसको ट्रैक पे ला लेता था हकीकत रखकर, तो ये बातों से उसको उसकी हकीकत पता चल जाती थी कि कितना सच्चा बोल रहा है, कितना नहीं है। ये क्लिप्स वगैरह देखने के बाद मुझे पता चला कि इसकी मेंटालिटी क्या है। राखी बार बार मुझे ये बातों का क्लेम कर रही थी, आपका जिसे बच्चा बोलते हो, भाई बोलते हो, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो मैंने राखी को 1 से 3 बार बताया भी था, तुम दोनों का पर्सनल मामला है, तुम दोनों मिलकर बैठकर उसका कुछ हल निकालो, साथ रहना हो तो भी करो या अलग होना हो तो भी करो, इसमें मेरी कोई राय नहीं होगी। जैसा कि केस के बारे में जो देखे हैं हम लोग, जो स्टडी किए हैं, उस हिसाब से राखी का तो छोटा केस था, बाकी था वो फॉरेनर का केस था। फॉरेनर के केस में वो लंबा गया है। अब वो फॉरेनर को छोड़ दिया है, जिससे वो फॉरेनर का इशू लाया, तो आप लोगों की कंसंट्रेशन उसके ऊपर नहीं रहेगा, इसके लिए वो राखी को ला रहा है जाके। और राखी का तो डोमेस्टिक वायलेंस या फैमिली मैटर है। सीरियस केस तो ये है मैसूर का जो हुआ है, उसके अलावा 1 FIR 2 FIR छोड़ो भी हो सकते हैं। इतने FIR जो है कोई प्रोफेशनल आदमी ही कर सकता है। टोटल कितने FIR है मुझे पता नहीं, आप लोगों ने दिखाया उसके हिसाब से 17-18 है जो इनके पास आए। ये बता रहे हैं इनके पास आने के बाद ये खुद जाके उसको सर्च करेंगे, और भी हो सकता है ज्यादा। 22 फोटो लेकर उनको कह रहे कि अगर राखी को सपोर्ट किया तो मैं और वीडियो वायरल कर दूंगा, मतलब भैया को धमकी दे रहे हैं। डेफिनेटली वो करेंगे है, मैं उसके बारे में लीगल एडवाइस दूंगा और उसके तहत जाऊंगा। मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगर ये दूसरे तक बात रहती, जिसको अपनी ये ढाल समझता था उसके साथ ही कर सकता है, तो ये किसी के साथ भी कर सकता है। इसके खुद के मामा विक्टिम है इसकी। रिसेंट जो बात की अभी, उनको मैं आपकी एक वॉइस क्लिप सुनाया था, उनको ये 5 लाख के आसपास में कुछ ये मामला किया था। मैं तभी इसका ही साइड लेके उनसे बात कर रहा था। अभी थोड़ा परेशानी में है, मुसीबत में है, फिलहाल के लिए आप टालो, बाद में देखेंगे। यहाँ तक भी उसको मैं सपोर्ट कर रहा था, मतलब इसके मामले में। और जो ही भी बात हो, ये मैं बनी बनाई राखी आके मुझे बोल रही है 2 दिन से मैसूर में, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। से जो 5 सवाल पूछना चाहते स्टेडियम बुक करके, मेरा छोड़ो, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो इनोसेंट। आप जो सवाल है ना, अब्बास भाई के सामने बैठो और उनके सवालों के जवाब आप दो। आदिल खान दुरानी एंट्री करी मैंने मैसूर में बुलडोजर में, इसीलिए क्योंकि योगी जी है ना, हर बुरी चीज पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। तो मैंने बुलडोजर पे एंट्री करी कि यहाँ पे जो मेरे साथ बुरा हो रहा है ना, वो बुराई पर मेरा बुलडोजर चलेगा।
और हाँ, कल मैसूर वालों ने मुझे बहुत ही मेरा स्वागत किया, मेरे अब्बास भाई ने, जाकिर भाई ने, शाहबाज ने, शैली, राजा राम और भी बहुत सारे मैसूर वालों ने बहुत ही मुझे प्यार दिया। इतने 2-3 महीने से रो रो के मैं थक गई। मेरे ख्याल से तो मैं 1 साल से रो रही हूँ, जब से मेरी मॉम एक्सपायर हुई है। मिलके मुझे एक कार गिफ्ट करी, क्योंकि उनको देखा नहीं गया कि आदिल ने मेरे पैसे पूरे लूट लिए, मुझे कंगाल कर दिया और मैं ऑटो में घूम रही हूँ, तो इन्होंने मुझे कार गिफ्ट करी। करता था या बिकवा के देना है, नहीं कोई खरीदना है, इस तरीके से काम था मेरा उसका। वो और क्लोज होता गया उसमें उसने अपने रिलेशनशिप के लिए 2-3 नाम रखे हैं, जैसे कि आप बता रहे हो, बाप बेटे का, दोस्त का, शागिर्द का, उसी ने रखी है। मैं कभी अपने रिलेशनशिप को ये नहीं बता, जैसे वो मेरे साथ आता मैं उसी तरीके से उसके साथ बिहेव करता। ऐसा रिलेशनशिप ऐसी कुछ नहीं है मेरी उसके साथ। राखी की शादी के बारे में पता नहीं था, मेरे दोस्त ने बताया था। थोड़े बहुत जो केसेस वगैरह, जो FIRs वगैरह देख रहे हैं, उसके हिसाब से लगा इस चीज़ से, क्योंकि आप जैसा बता रहे हो वो मेरा दोस्त नहीं था कि हर बात मेरे साथ शेयर करे। लिहाज जो होता है, जो बड़े छोटों का, उस हिसाब से मेरे साथ वो था। आते आते जिस तरीके से वो बिहेव करने लगा, मैंने ही उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है। ये सब चीज़ें कोई भी मेरे सामने आए तो एक लिहाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा कुछ ऐसी चीज़ों में हो तो मैं उसके साथ ऐसी बात थोड़ी शेयर करूँगा। क्या सामने आया नहीं है, मुझे फ़ोन पे भेजा था वो कि वो राखी के पास है, राखी ऐसा करने वाली है, अगर मेरा कुछ है तो मैं उस चीज़ का सोचूं या केयर। ये बताइए, क्या आपके फोन पे मेरे नंबर से आया? नहीं, उसके फोन से आया। किसके फोन से? उससे है ही नहीं कुछ ऐसे। अगर हो या ना हो, मेरे फोन से तो आया नहीं ना, तो मेरा नाम क्यों ले रहा? इसीलिए ले रहा कि इनको बोल रहा कि आप राखी को सपोर्ट मत करो, मतलब वो उनको बोल रहा है कि वरना और भी वीडियो वायरल हो जाएंगे। नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा गलत कर रहा है, राखी अगर मेरे साथ सही कर रही है तो सही और गलत छोड़ के हम लोग गलत की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसा गलत कर रहा है, राखी अगर मेरे साथ सही कर रही है तो सही और गलत छोड़ के हम लोग गलत की तरफ नहीं जाएंगे। मेरा स्टैंड अलग है, राखी का स्टैंड अलग है। मेरे साथ कुछ कर रहा है तो उस चीज़ को मैं ऑन द टेबल लाना चाहूँगा, और उसके साथ जो भी लीगल एक्शन होगा, अगर कुछ ऐसा मामला है तो मेरी नॉलेज के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ कंफ्यूज करके अपना काम करवा रहा है कि ऐसी चीज़ें आपकी हैं। राखी सामने बैठी है, राखी से तो मैं अक्सर ये जब से इनके इशू शुरू हुए हैं, मैं तो इन चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। राखी उसका विटनेस है, ऐसे हमारी इसकी इंडिविजुअल बात भी नहीं हुई। इल्जाम लगाया है कि मुझे खतरा है आपसे और अब्बास जी से, जो मुझे मेरी सुपारी देके मुझे मारना चाहते। अगर मुझे कुछ हो गया तो इन लोगों को पकड़ना, एक शैली, एक राजा राम, एक आप और एक वो, और एंड में मैं। वो उसकी फौजदारी काम के लिए उसको जो करता है वही उसको डिटेल दोहराया वो हमारे ऊपर डाल के। हमें तो कभी उसको ब्लैकमेल करे नहीं, हमें उसको आज तक कोई बात नहीं करे। जब पैसा 3 लाख रुपए दिए वो भी राखी के थ्रू से ही आया, वो उनके अकाउंट से डाल के बचत के पैसे। उसको इतना टाइम देने का वजह भी, भैया मैं आपको पैसे देती हूँ, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा फोर्स करो न को, टॉर्चर करो न को करके मेरी बहन बोली। ये मेरी बहन के वास्ते और 8 से 10 महीने हो गए, इसके लिए मैं छोड़ा। वो भैया उसका पैसा मांगते हैं उनसे, तो ये बीच में हमारी जब हम साथ में थे तो वो मुंबई आए थे, जो मुझसे लड़ता था, मारता था, बहुत मारता था, पैसा दे। तो बीइंग अ वाइफ मैंने मेरे 3 लाख रुपए उसने मुझे मारा तो मैंने दिया। वो देख मतलब उन्होंने दिलवाया। मेरे को क्या बोले, इसका पैसा मेरा शौहर है, वो उसका पैसा मैं देता हूँ भैया, तुम टेंशन मत लो करके बोले। उसके बाद से हमें बात नहीं करे, फोन करे तो इन लोग कट कर डालते। क्यों कट कर देगा? तो इन आदिल बोल देता कट कर डाल, ब्लैक कर। मैसूर वाले लोग अच्छे नहीं, मैसूर वाले पैसा अच्छा था। ऐसे 5 साल किया ना, अब्बास भाई से 17 साल से दोस्ती किया, अब्बास भाई से 17 साल दोस्ती किया, तब अच्छे तो मैसूर वाले। अब्बास भाई को बाप बना लिया, तो तेरे बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बना लिया, पैसा देते ही बाप बना डालता है, और पैसा दिया तो सब कुछ छोड़ा डालता। तो 5 साल से मेरा ट्रांजेक्शन करता था, तब अच्छा था क्या? वो बम्बई वाले अच्छे हो गई। इसने बम्बई किसके थ्रू से देखा हो बम्बई? आदिल को पहले आप मीडिया वाले हैं ना, तो पहले ये सोचो, आदिल जब आया आपको पहचान थी कि आदिल की? बिल्कुल नहीं। किससे पहचान हुई? राखी के थ्रू। राखी के थ्रू से पहचान हो गया। राखी को ही वो हटा दिया तो दूसरे लोगों को क्या करता है? मैसूर वाले को से सब कुछ है, फ्रॉड करने वाला, लोगों के रुपए खाने वाला। बोल लगे जी हमें उसको बोल के, वो भी क्या अभी वो जा रही क्या कि एक बहन एक भाई से रिक्वेस्ट कर रही है, इसके लिए हमें आके ऐसा भेंट को कर रही, वरना हमें इतना टाइम नहीं है कि हमें आपको इनकी इंटरव्यू देखो, उनका अच्छा बुरा देने की, हम ना क्या अभी उतना टाइम भी नहीं है, हमें देते भी नहीं।
अभी 50 रुपए लेने वाला 50 सुनो 50 रुपए लेके हम आने वाले 50 लाख उधारी लेके कहीं को गया भाई 2.5 करोड़ लेके उधारी कहीं को लेके गया भाई तू 50 रुपए में देने वाला तू 2.5 करोड़ रुपए लेके अब्बास भाई से गया मेरे पास 50 लाख 2.5 करोड़ इधर मेरे पास 50 लाख लेके गया ना तो 50 में खरीदने वाले ही क्या 50 लाख देखो लेने वाले ही तेरे को पहले तू देख ले क्या चीज है तू आपको पता चल जाएगी। वो कोई पागल आदमी उस तरीके का क्वेश्चन किया तो जरूरी नहीं है आप लोग उसका हमारे सामने रखिए। 50 रुपए की औकात किसकी है? जो 50 की बात करेगा वही 50 रुपए की उसकी औकात है।